हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। भी आज की क्लास के अंदर इंडिया जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ये क्लास होगी। और आपकी क्लासें हैं रेगुलर। 23 तारीख से आपकी क्लासें रेगुलर हो जाएगी। ये यूट्यूब की काफ़ी पिछली वीडियो थी, उन सभी 2-3 वीडियो को इकट्ठा करके एक कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और रेगुलर क्लास आपकी 23 तारीख से हो जाएगी शुरू। अभी मेरा फिलहाल एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था, इसलिए मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं दे पाया अभी। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला कहलाता है। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर है सिंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर है पशुपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से वेद में संगीत का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलिदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कौशल। क्वेश्चन नंबर 10, किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साल। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म पाली भाषा में रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया। और यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोध गया। अगर एग्जाम में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछ ले तो लुम्बिनी, और मृत्यु पूछ ले तो कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था।
तो राइट आंसर है माया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था और इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। यह श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है और वर्तमान में यह यूनेस्को की विरासत स्थलों में शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहूदी धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कलिंग का युद्ध। आपको बता देते हैं भी अशोक के जीवन का ये आखिरी युद्ध था और ये युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसी का प्रचार प्रसार किया और आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आधुनिक युग में किस पर विजय थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। पिछले क्वेश्चन में आपको करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। अब आपको बिंदुसार के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा वारिसार कहा गया था और बिंदुसार को अमित्रघात के रूप में भी जाना जाता है और इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत डाइमेक्स आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मौर्य। कौटिल्य के बारे में बता देते हैं आपको। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इन्हीं का दूसरा नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त और ये अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, मैग्स्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको मुद्रा राक्षस के बारे में बता देते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी और इस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास और जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल तथा कुलहीन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहदर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुषाण वंश। कनिष्क के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और इसने 78 ईस्वी में राज्यारोहण किया था और एक शंख संवत चलाया था जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसका एक राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, उड़ीसा के उदयगिरी हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा खारवेल ने। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं और इसकी भाषा प्राकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। आपको बाणभट्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी और चंद्रबरदाई हैं ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और जयदेव हैं ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और इनको भारत के अंधा युग के रूप में जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राजपूत। आपको बता देते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और 7वीं से 12वीं सदी तक भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा हर्षवर्धन। आपको ह्वेनसांग के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ह्वेनसांग 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था और 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने सी युकी की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया, छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। आपको बता देते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फाहियान। आपको बता देते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसका मेन उद्देश्य बौद्ध हस्तियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पांडव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मदुरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। आपको बता देते हैं इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इस पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राजतरंगिणी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी और हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। आपको बता देते हैं वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम बहुत सारी रचनाएं की थी। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी महाभारत। आपको महाभारत के बारे में थोड़ा बता देते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और एग्जाम में पूछ ले महाभारत का दूसरा नाम तो जय संहिता है। इससे पहले 4 वेद और भी आते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एग्जाम में सबसे प्राचीन वेद पूछ ले तो ऋग्वेद है और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कालिदास। इस महाकाव्य के अंदर 29 राजाओं का वर्णन किया है और आपको बता देते हैं कालिदास की अन्य रचनाएं भी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और सूरदास की रचना सूरसागर थी और कबीरदास की रचना बीजक थी और रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई थी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी भरतमुनि। आपको बता देते हैं महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। और सुसूक्त के बारे में आपको बता देते हैं, इनको भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी, जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। पंच सिद्धांतिका, भरत संहिता और साख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वराहमिहिर। आपको बता देते हैं, इन तीनों पुस्तकों में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण फार्मूले सूत्र दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, तिरुवल्लुवर। आपको बता देते हैं, यह एक तमिल भाषा में लिखित प्राचीन काव्य रचना है और इसकी रचना 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। और कालिदास ने मेघदूत और रघुवंशम की रचना की थी। कबीरदास ने बीजक की रचना की थी। और मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के सपुट पदों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, आयुर्वेद। आपको बता देते हैं, यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसकी रचना महर्षि चरक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। राजतृंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, कश्मीर। राजतृंगिणी की रचना कल्हण द्वारा की गई थी और इनके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, और जो कि शिव के परम भगत थे और बाद में अपना धर्म बदल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस में लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत। आपको बता देते हैं, मनुस्मृति को ही मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, तिरुक्कुरल। आपको बता देते हैं, इसके लेखक तिरुवल्लुवर थे और ये एक तमिल भाषा में लिखा हुआ है। रत्नावली की रचना राजा हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी और राजतृंगिणी की रचना कल्हण के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, भास्कर। आपको बता देते हैं, भास्कर भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे और इन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीलावती। इसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा की गई थी और पंचदशी की रचना माधवाचार्य द्वारा रचित एक अद्वैत और वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज वुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 54। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट। आपको बता देते हैं, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी। और कालिदास की रचनाएं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। बीरबल के बारे में बता देते हैं, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी।